तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ मैकेनिक्स के एंड सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। जानेंगे कि मैकेनिक्स का जो पेपर है वो किस तरीके से सेट होता है, कैसी मार्किंग स्कीम होती है, कितने सब क्वेश्चंस रहते हैं, साथ ही में कौन से यूनिट से किस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा गाइस मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसी आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहना चाहिए ताकि आप मैकेनिक्स में जो है वो ईजिली पास हो जाओ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं मैकेनिक्स से पेपर पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम के ऊपर जो है वो बात करता हूँ। अगर मार्किंग स्कीम देखी जाए गाइस तो जनरली यूनिट नंबर 3 जो है वो 18 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, यूनिट 5 17, यूनिट 4 17, यूनिट 5 18 एंड यूनिट 6 जो है वो 17। ठीक है, तो ऐसे जनरली मार्किंग स्कीम जो है वो आता है एंड ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा गाइस मैकेनिक्स के पेपर में कोई भी जो एमसीक्यूज़ वगैरह है वो नहीं रहता है, तो जो क्वेश्चन मिलता है एमसीक्यूज़ का वो आपको मैकेनिक्स में नहीं मिलेगा एंड यहाँ पे पास होना भी जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्हें कॉन्सेप्ट या फिर कैलकुलेशंस जो है वो अच्छे से नहीं आते हैं। ठीक है, एंड और एक चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा, जितना मुझे एक्सपीरियंस है ये मैकेनिक्स का पेपर देने का, कि अगर सपोज इसमें अगर आपको बैकलॉग लगता है तो आपके लिए आगे जाके जो है वो थोड़ा टफ और ये जो सब्जेक्ट है वो हो सकता है। तो ट्राई करो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है वो मैकेनिक्स को क्लियर कर दो। बाकी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर और कोई सब्जेक्ट में बैक लगता है तो वो जो है वो थोड़ा निकलना ईजी हो जाता है, बट जितना मैंने मेरे सीनियर्स को पूछा था मैकेनिक्स निकालना जो है वो सेकेंड टाइम और भी थोड़ा जो है वो टफ हो जाता है, बिकॉज प्रैक्टिस छूट जाती है इसलिए। ठीक है, तो इसे जो है वो थोड़ा अच्छी तरीके से करो, आराम से निकल जाएगा सब्जेक्ट। अगर लटक गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एंड जनरली पेपर पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके का ही आता है कि एक मेन क्वेश्चन होता है जिसमें 3 सब क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। जनरली एक तो ऐसा होगा कि 2 क्वेश्चन का वेटेज जो है वो ज़्यादा रहेगा, जैसे 7 मार्क 8 मार्क, एंड एक क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के लिए जो है वो आ जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि तीनों क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 666 रहता है या फिर 665 रहता है, डिपेंड्स कि 17 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है या फिर 18 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कभी थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, कभी थ्योरी के क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, बट अगर आप पूरा पेपर उठा के देखोगे तो मैक्सिमम कॉन्टेंट जो है वो पूरा आपको ऐसे जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं, जो भी मतलब स्ट्रक्चर बेसिस जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वैसे टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं मैकेनिक्स के पेपर में। बट ऐसा नहीं है कि पूरा मैकेनिक्स में जो है वो न्यूमेरिकल्स ही आएगी, थ्योरी आएगी ही नहीं। कभी कभी होता है कि 8 या फिर 10 मार्क के लिए थ्योरी जो है वो आ जाती है, जिन्हें आप सॉल्व करके अच्छे खासे मार्क्स जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको लग रहा है कि यार मैकेनिक्स बहुत मतलब खतरनाक सब्जेक्ट है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी एक यूनिट जो है वो ऐसा कर लो, मतलब जिसमें सपोज़ अगर आपको कुछ भी पूछे तो वो आपको आ जाए, एंड बाकी यूनिट्स में जितनी भी थ्योरी है वो कर लो, तो आपके चांसेस रहेंगे कि आप पास हो। बट मैं आपको ये गारंटी नहीं दूंगा कि जो थ्योरी है वो आएगी, बिकॉज कभी आती है थ्योरी, आती है तो 10-12 मार्क्स के लिए भी आ जाती है। अगर नहीं डालना है थ्योरी तो फिर 1 भी मार्क्स की आपको जो थ्योरी जो रिटर्न फॉर्मेट वाला रहता है कि इसकी डेफिनेशन लिख दो, ऐसा वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी रहती है आने की, बट अगर आती है तो अच्छा है, तो इसलिए प्रिपेयर कर लो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि हम पास होंगे या फिर फेल। ठीक है, एंड एक यूनिट आपको अच्छे से करना है ताकि ईजिली आप जो है वो पास हो जाओ। ठीक है, तो अब हम जनरली बात करते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए एंड कौन से टॉपिक्स के लिए जो है वो कैसे प्रिपेयर करके कौन से टाइप के जो क्वेश्चन है वो सेट होता है मैकेनिक्स के पेपर में। तो सबसे पहला टॉपिक है जैसे हमारा यूनिट 3 का जो है इक्विलिब्रियम, एंड इसमें काफ़ी सारे जो आपको टाइप्स है वो देखने को मिलेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप मैकेनिक्स की प्रिपरेशन करो तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके देखो। एंड ये भी बोलूँगा सपोज अगर आप हॉस्टल में रहते हो या फिर लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो तो आपका जो दोस्त होगा उसके साथ जो है वो आप क्वेश्चंस इंटरचेंज करके जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड ट्राई करो कि कंपटीशन करो कि कितना जल्दी किसका जो आंसर है वो आता है। बिकॉज पेपर के टाइम कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, पेपर के टाइम का प्रेशर होता है जिसकी वजह से हमारे जो आंसर्स है वो गलत होता है। तो अगर आप थोड़ा कंपटीशन वगैरह करके प्रिपेयर करोगे तो आपका जो स्पीड में कैलकुलेशन है वो भी होगा, एंड प्रेशर सिचुएशन में आपके जो आंसर्स है वो निकलने के चांसेस जो है वो भी अच्छे रहेंगे। बिकॉज सपोज अगर आपको चीज़ें आती भी है तब भी पेपर के टाइम आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो आपको धोखा दे सकता है, ये अक्सर होता है। तो एक तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अच्छे से यूज़ करना सीख लो, या फिर ऐसा आप कम्पिटिटिव जो है वो प्रैक्टिस करो, तो आपके लिए जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चीज़ें आप देखो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है, जैसे पैरेलल फोर्सेस इन प्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ जनरल फोर्सेस, फिर टाइप्स ऑफ बीम, सिंपल एंड कंपाउंड बीम्स, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रिएक्शन। तो इन सभी टॉपिक्स में से ऑलमोस्ट सभी कवर करने की कोशिश की जाती है पेपर में, बट कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि हमेशा जो है वो रिपीट होते ही रहते हैं। ठीक है, एंड उनके ऊपर हमेशा जो क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन के जो टाइप्स है वो क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो गाइज, हमेशा आपको जो है वो मैकेनिक्स के पेपर में अलग अलग चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी अगर बस आप ऊपर से देखते हो पेपर में। ठीक है, जैसे अभी आप देखो ये है 2019 का पेपर, फिर है गाइज यहाँ पे ये है
22 का पेपर एंड फिर है गाइज ये 2023 का पेपर। ठीक है, तो जो डायग्राम्स वगैरह है ये ऑलमोस्ट आपको जो है वो डिफरेंट ही जो है वो देखने को मिलेगी। तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि यार ये सेम ही क्वेश्चन जो है वो 2024 में जो है वो पूछा जाएगा या फिर 2023 के अभी जो पेपर होगी उसमें पूछा जाएगा। तो ऐसे होने के चांसेस जो है वो थोड़े कम होते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, फॉर्मूले सेम रहती है, बस वही कि पूछने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कौन सी जो चीज़ है वो यहाँ पे गिवन रहती है। डिटरमाइन द नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड बी व्हेन द साइकिल इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड बी पे कितना नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है ये निकालना है। ठीक है, ऐसे आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो चाहे इसमें कोई भी डायग्राम आए वो आप जो है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसमें गाइस एक ही चीज़ है कि आपको जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है जिसमें एक इक्वेशन पढ़ा तो वही इक्वेशन सीधा सीधा लिख के आएगा कि इस इक्वेशन कैसे निकालते हैं या फिर डिराइव दिस, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही अच्छा आपका पेपर जाने के चांसेस रहेंगे। फिर गाइस यहाँ पे एक पोल जो है वो दिया हुआ है एंड फिर ए बी ए सी एंड ए डी शोन, कैलकुलेट द टेंशन इन द ईच वायर। ठीक है, तो वायर में जो टेंशन है वो निकालना है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो इस टाइप के आप जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो। तो जैसे भी वैरायटी आपको क्वेश्चन पेपर्स में मिल रही है उन वैरायटीज़ के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाए मैकेनिक्स में। फिर है गाइस यहाँ पे एक थ्योरी क्वेश्चन, तो थ्योरी क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा, बट बहुत सारे लोग थ्योरी क्वेश्चन स्किप कर देते हैं तो फिर आपके मार्क्स जा सकते हैं। बट थ्योरी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से एक बार मतलब रिवाइज तो भी हल्के सा पढ़ लेना, अगर आता है तो आपके 2-3 मार्क्स जो है वो इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वही अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो यहाँ पे कहीं जनरली होता है कि एक टॉपिक ऊपर आएगा तो दूसरा टॉपिक जो है वो नीचे पूछा जाएगा। तो जब भी आप पढ़ाई करोगे तो देखना आप पेपर में कि कौन सा टॉपिक जो है वो किसके और में जो है वो पूछा गया है, तो आपको पढ़ाई करने में जो है वो काफ़ी ईजी हो गया एंड आपको समझ में भी आएगा कि किस टाइप से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इस पेपर में आप देख सकते हो कि किस टाइप से फ्रेम किए हुए क्वेश्चन एंड कैसे डायग्राम्स वगैरह जो है वो आती है। तो इसमें मैं आपको और एक चीज़ बोलूँगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और होती है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है या फिर क्वेश्चन नंबर 2, एंड इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि लेंदी हो जाते हैं एंड लेंदी होने की वजह से 15 या फिर 20 मिनट एक क्वेश्चन के ऊपर जो है वो चले जाते हैं, जिससे आपका पूरा जो पेपर है वो ख़राब हो सकता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे तो ध्यान से देखना कि किस में ज़्यादा जो टाइम है वो जा सकता है एंड किस में कम टाइम जो है वो लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। ठीक है, बाकी गाइज अभी देखो मैकेनिक्स की ऐसी चीज़ है कि सभी में थोड़े डिफरेंट वे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सॉल्व करके अगर मैं बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, बट वो तो हम कर नहीं सकते अभी। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि मैं सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको दे देता हूँ टेलीग्राम के ग्रुप पे एंड मेरे ऐप पे भी वहाँ पे है, वहाँ से डाउनलोड कर लो एंड जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे वो सॉल्व करके भी देखो एंड इन्हीं के वैरायटी में आप जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो, आपको काफ़ी अच्छा जो है वो समझ में भी आएगा एंड आपके लिए जो है वो ऑलमोस्ट मतलब आपको चीज़ें समझ में तो आएगी, बट जब पेपर में चीज़ें आएगी तो वो भी आप जो है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो पेपर्स जो है वो ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एंड ये 2023 का जो लेटेस्ट पेपर है वो भी गाइज आपको जो है वो मेरी ऐप या फिर टेलीग्राम के ग्रुप पे जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जो यूनिट नंबर 3 है ये इजी है, बट इसमें जो है चीज़ें आपको समझना चाहिए तभी इजी लगेगा, वरना जितनी थ्योरी है वो करके जाओ 2-3 मार्क्स आपको जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप जो फॉर्मूलेज वगैरह वो भी लिख के आ सकते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या पता आपको एक आधी मार्क्स जो है वो मिल जाए। अगर आप 25-26 स्कोर कर रहे हो एंड एक आधी मार्क्स ही चाहिए तो उस कंडीशन में हो सकता है वहाँ पे मार्क्स आपको जो है वो मिल जाए। वही फिर है गाइस यहाँ पे यूनिट नंबर 4 एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये यूनिट मुझे थोड़ा जो है वो इजी लगता है बिकॉज यहाँ पे जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो इजीली बन जाती है एंड समझ में भी आ जाता है कि कौन सा फोर्स कहाँ पे लग रहा है एंड क्या मिसिंग है, तो निकालना जो है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिट 4 के लिए जा सकते हो ऐसे कंडीशन में कि इसको तो मैं पूरा कर लूँगा एंड इसमें से कुछ भी पूछा जाए तो मेरे को आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन के लिए यूनिट नंबर 4 एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, ज़रूर इसके लिए जा सकते हो, यहाँ पे आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। यहाँ पे भी गाइस 2 फोर्सेस है, फिर एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रेसेस बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स। अब देखो मेथड ऑफ जॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा एंड मेथड्स ऑफ सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा, तो ऐसे चॉइस डिफरेंट जो है और में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि जितने भी टॉपिक्स है वो ऑलमोस्ट सभी जो है वो कवर हो जाए पेपर में। ठीक है, तो अभी अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ से समझ में आता है कि क्या चीज़ें जो है वो हो रही है एंड इसकी डायग्राम निकालना भी जो है वो इजी हो जाता है। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही जल्दी आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे एंड जो वेरिएशंस होते हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर से ही होते हैं इनमें। ठीक है, आपको जो डायग्राम है वो भी फैमिलियर सी लगेगी, तो ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो ये है 2022 का पेपर, ये है 2019 का पेपर एंड ये है फिर हमारा
23 का पेपर, ठीक है। तो जो डायग्राम्स वगैरह वो ऑलमोस्ट थोड़ी फेमिलियर लगेगी, तो सॉल्व करने के लिए आपको जो यूनिट नंबर 4 है वो थोड़ा ईजी लग सकता है। बट यहाँ पे कैलकुलेशंस गाइस जो है वो अच्छे से करना। साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर अगर आपका हाथ है तो आपका मैकेनिक्स का पेपर बहुत सही जाएगा। अगर वहाँ पे गलती से कोई भलते मोड में आप चले गए एंड वहाँ पे आप कैलकुलेशंस के आंसर निकालने गए, सभी आंसर्स जो है वो रॉन्ग आएंगे। एंड मैंने ऐसा देखा है काफ़ी सारे लोगों के साथ कि उनके आंसर्स जो है वो रॉन्ग इसलिए आते हैं बिकॉज उनका जो कैलकुलेटर है वो कोई अलग ही मोड में चला जाता है, ठीक है। तो मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है एंड उसमें सारी चीज़ें, हमेशा कैलकुलेटर यूज़ करने से पहले अपने कैलकुलेटर को डिफ़ॉल्ट मोड में सेट करना एंड फिर यूज़ करना, ताकि उसमें कोई भी डिग्री, रेडियन, ये सारी चीज़ें जो है वो ना रहे एंड आपके आंसर्स जो है वो सही से आए, ठीक है। एंड उसमें मैंने काफ़ी ट्रिक्स भी बताई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है वो देख लेना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट 4। इसमें वही डायग्राम्स जैसे चीज़ें मिलेगी। थ्योरी क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस है, बट डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा है। 2 क्वेश्चन अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं तो थ्योरी के क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट अगर तीनों क्वेश्चन का वेटेज ऑलमोस्ट सिमिलर है तो उस कंडीशन में थ्योरी आने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं, ठीक है। फिर रहेगा यहाँ पे हमारा यूनिट 5 एंड यूनिट 6। मेरे टाइम 2019 में जब मैंने पेपर दिया था, मैंने यूनिट 3 एंड 4 जो है वो बहुत अच्छे से किया था। यूनिट 5 भी ऑलमोस्ट हो चुका था, बट यूनिट 6 मेरा जो है वो इतना अच्छे से जो है वो नहीं हो पाया था एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी थी, ठीक है। तो मैंने 3 यूनिट्स को फोकस किया था, जिसमें 2 यूनिट बहुत अच्छे से हो गए थे, ऑलमोस्ट आउट ऑफ आउट मिलने के चांसेस थे एंड 5 भी ऑलमोस्ट हो ही गया था, थोड़ा बहुत बाकी था एंड 6 में थोड़ी बहुत चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो ऐसा मैंने प्रिपरेशन किया था। 5 में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी थ्योरी है वो आप कर लेना, ठीक है। बाकी फिर इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे थोड़े वर्ड प्रॉब्लम टाइप जो क्वेश्चन है वो आते हैं, तो पढ़ने में भी टाइम जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही जितना भी गिवन है वो साइड में लिख देना या फिर अपने मेन आंसर शीट में लिख देना। क्या पता आंसर ना आए तो गिवन के भी हाफ मार्क्स वगैरह मिल जाए, या डायग्राम ड्रॉ कर देना अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो वहाँ पे 1 आधी मार्क्स कभी कभी जो है वो मिल जाता है, अगर क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होता है तो। बिकॉज यही मार्क्स आपको जो है, अगर आपको फेल होने के वादे होते हैं तो उस टाइम जो है वो काम आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपना जो गिवन है वो लिख देना, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर देना। आता है तो सॉल्व करो, नहीं आता है तो गिवन लिख के डायग्राम निकाल के फॉर्मूला डाल के छोड़ दो, ठीक है। फिर बाकी तो आप क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो देख सकते हो, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सेट हो सकते हैं एंड इनमें वेराइटीज़ बहुत सारी होती है, बस जो कॉन्सेप्ट वगैरह ऑलमोस्ट सेम ही होता है, गिवन भी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होती है एंड फाइंड करना भी सेम ही रहता है, बस पूछने का तरीका थोड़ा जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी बहुत अच्छे से करके जाते हो तो ऑलमोस्ट आपकी काफ़ी सारी जो डाउट्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है वो सीखने भी मिलेगी एंड पेपर में आप जो है वो इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे, ठीक है। फिर है गाइस हमारा यूनिट नंबर 6, जो कि मुझे तो मतलब इतना अच्छे से नहीं किया था मैंने, एंड इसमें काइनेटिक्स, वर्क पावर, एनर्जी, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ज़रूर क्वेश्चन बनता है इनके ऊपर। फिर यहाँ पे इम्पल्स, मोमेंटम, डायरेक्ट, हो सकता है कि डायरेक्ट इनके ऊपर डेफिनेशन ही पूछ ली जाए, बट जनरली तो न्यूमेरिकल आता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये एक बार पढ़ लेना अच्छे से, बट जनरली इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे। यहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन रहते हैं, तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ने जाओगे गिवन अपना लिख देना, डायग्राम ड्रॉ कर देना, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सॉल्व करने में इजी है, बट थोड़ा जो है वो समझने में मुश्किल हो सकता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वगैरह वगैरह, इनके अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होते हैं तो हो सकता है कहीं भी आप लिख लो, कुछ भी कर लो, बट अगर आपको फॉर्मूलेज याद रहते हैं इनके तो इजीली आप ये जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पेपर के ऊपर सारे फॉर्मूलेज लिख लो एंड डेली जो है वो उन्हें रिवाइज करो, तो उससे भी आपका काम जो है वो बन सकता है। नहीं तो आपका कैलकुलेटर तो है ही, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो देख सकते हो, नहीं आता है तो गिवन प्लस ये जो डायग्राम है वो तो बना लेना, ज़रूर आपको इससे कुछ तो मार्क्स जो है वो मिल ही जाएंगे। बाकी पेपर्स तो आपको मिल ही जाएंगे मेरे ऐप पे, एंड ये सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस है पूछने का तरीका अलग है एंड चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा इस जो पुणे यूनिवर्सिटी की आंसर शीट होती है, अगर वो आपको देखना है उसमें कैसी चीज़ें लिखना है तो बता देना, मैं आपको एक्चुअल आंसर शीट दिखाने की कोशिश करूँगा एंड बताऊँगा कि किस फॉर्मेट में आपको चीज़ें लिखना है, जिसमें सपोज़ अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं भी आती है तब भी आपको एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड यहाँ पे जितने भी पेपर्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप या फिर मेरे ऐप पे मिल जाएंगे फ्री मटेरियल्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, जनरली वहाँ पे मैं आपको सारे जो आंसर्स है वो दे दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।